एक सवाल प्रिसाइज आपसे पूछ लेती हूं कि उद्धव ठाकरे जय भवानी शब्द का इस्तेमाल अपने कैंपेन सॉन्ग में करते हैं, उनके खिलाफ ईसीआई नोटिस जारी कर देता है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है क्या अगर ईसीआई कोई एक्शन नहीं लेता, या फिर दोनों बयान मुख्तलिफ हैं? गरिमा जी, मैं केवल एक बात कहूंगा कि अगर चुनाव आयोग ने कमीशन में उद्धव ठाकरे जी को नोटिस दी है तो उसी भरोसे से मैं शीतल से सवाल पूछ रही हूँ सुनील, मैं लौटूंगी। मैं शीतल जी से सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुका है कि एक चुनाव आयुक्त जो अब नहीं है आयोग में, उनकी नियुक्ति करने में इस सरकार ने सही तरीका नहीं अपनाया था। उसने एक सुझाव दिया था, उस सुझाव को आनन फानन में किया गया, वो मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें जनता का विश्वास हो और उसका आचरण जो है वो कन्फ्यूज़न न करे, जैसा बहुत सारे फैसलों में चुनाव आयोग ने किया है, जो फैसले कोर्ट के सामने विचाराधीन है। अब समस्या ये है कि आपने जैसा अपने उद्बोधन में कहा और कई बार उसका जिक्र भी किया कि शिवसेना के मामले में आप नोटिस दे देते हैं, प्रधानमंत्री के मामले में, किसी मामले में, और बीजेपी के किसी भी मामले में आप कुछ भी नहीं करते। कांग्रेस के दफ्तर के सामने आपने मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर को ढकवा दिया, लेकिन आपके आदेश के बावजूद प्रधानमंत्री के पोस्टर बैनर पूरे दिल्ली में चारों तरफ लगे हुए हैं और 16 तारीख का आपका आदेश पालन नहीं हो रहा है। और जिस विवाद पर आपने ये बात की उसमें 3 बातें थीं, तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उन्होंने कहा कि घुसपैठियों की समस्या है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ही कह चुके हैं कि घुसपैठियों को बांग्लादेश और रोहिंग्या से आ रहे हैं, हम सब जानते हैं वो मुसलमान हैं। तो सब चीज़ें साफ हैं, लेकिन चालाकी से इनको दूसरी तरफ इसका वर्णन किया जा सकता है। जो समस्या है वो ये है कि कांग्रेस इस समय लेफ्ट टू सेंटर सोच रही है और बीजेपी पिछले 10 सालों में सेंटर टू राइट गई है, और जिसकी वजह से वो डिस्पैरिटी आई है। तो अब डिस्पैरिटी पे अगर कोई बोलेगा तो वो अर्बन नक्सल कह दिया जाएगा। नहीं, लेकिन या इस देश में नहीं बोलना चाहिए जिसमें 50% और जब हम इस डिवाइसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में वोट इसी से मिलते हैं क्या? एक बड़े नेता ने एक जमाने में कहा था कि विकास के मुद्दे पर वोट नहीं मिलते। बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, हर चुनाव में इसी पर मिल रहे हैं। ये सरल तरीका है, 14.5% आबादी से 80% आबादी को डरवाइए और उनका वोट ले लीजिए। 80% तो जाहिर है कि आपकी झोली भर देंगे। लेकिन कर्नाटक में नहीं चला है। अगर मैं आपके फॉर्मूले की बात करूं और किसी काम पर जवाब, कर्नाटक में नहीं चला जी, क्या कहा? अगर मैं आप ही के फॉर्मूले की बात करूं, वो जनता की वोट मिलते कर्नाटक में नहीं मिले, लेकिन हाँ, नहीं मिले, क्यों नहीं? कर्नाटक में बीजेपी को वोट मिले हैं, इतने नहीं मिले कि वो जीत जाते, लेकिन इस पर वोट मिलते हैं। इस पर हमें आप में कोई मतभेद कैसे हो सकता है? बिल्कुल इस पर वोट मिलते हैं और आप इसके वोट मिलते रहे चुनाव दर चुनाव। और ये सरल तरीका है चुनाव लड़ने का, जिसमें आपकी कोई काम की जवाबदेही ही नहीं है, किसी बयान की कोई जवाबदेही नहीं है। आपने एक छोटे अल्पमत से बड़े बहुमत को डरा दिया है कि उसकी वजह से आपकी सारी समस्याएं हैं, उसकी वजह से आपका लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी वजह से आपके रोजी रोटी खत्म हो जाएगी या हो गई है। सब डर आपने उसके नाम से पैदा किया और बहुमत का वोट ले लिया। कितना लेकिन आरपी सिंह कह रहे हैं तो आपको कोई बेसिक काम करने की जरूरत नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। भाई, ये हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि मौका दिया कि नहीं दिया। मौका देने से आपको अपराध करने का राइट मिल जाएगा क्या? जैसा उन वकील साहब ने बताया, ये मामला सीधा 123/3 का है। लेकिन अब जाहिर है कि दोनों तरफ से वकील बहस कर सकते हैं। एक तरफ से वो कह सकते हैं कि इसमें बिल्कुल ये नहीं बनता,
दूसरी तरफ से वो साबित कर सकते हैं कि बिल्कुल बनता है। सवाल है कि चुनाव आयोग ने इस पर क्यों नहीं अपनी ओर से कोई न सुओ मोटो लिया, और शिकायत जिन चीज़ों पर हुई जब उन पर कोई एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि इस पर भी उनका एक्शन पता नहीं किस तरह का आएगा। और इसलिए भी कि जो 2 लोगों की फिर नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति फिर चैलेंज्ड है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और किसी को इस देश में विश्वास नहीं है कि वो नियुक्ति ठीक तरीके से की गई है। तो अजय वर्मा, हम एक बहुत अविश्वसनीय वातावरण में 2024 के चुनाव में है। अविश्वसनीय वातावरण,